नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है लिसन गुड थिंक गुड ऑडियो बुक चैनल पर। हमारा मानना है कि जब आप कुछ अच्छा सुनते हैं तभी आप कुछ अच्छा सोच पाते हैं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मास्टर क्लास जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदल कर रख देगी। आज की ऑडियो बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की वर्ल्ड फेमस बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि उस सोच के बारे में है जो एक इंसान को अमीर या गरीब बनाती है। तो अगर आप अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी पूरी एकाग्रता यानी फोकस यहां लगा दें। चलिए शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड पार्ट 1, दो पिता दो सोच। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में हमें महीनों तक ट्रिग्नोमेट्री या हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है? रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक फाइनेंशियल रिवॉल्यूशन है। इस पाठ में हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग माइंडसेट्स एक इंसान की किस्मत बदल सकती हैं। रॉबर्ट के पास एक नहीं, दो पिता थे। उनके सगे पिता जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। दो अलग विचारधाराएं। रॉबर्ट के पुअर डैड बहुत ही काबिल इंसान थे, पीएचडी होल्डर्स और हवाई स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़े अधिकारी। उनका हमेशा से एक ही कहना था, बेटा, खूब मेहनत से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में सेफ नौकरी मिल सके। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड ने कभी 8th ग्रेड भी पूरी नहीं की थी, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बनने जा रहे थे। उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। वो कहते थे, बेटा, पढ़ाई करो ताकि तुम खुद की एक अच्छी कंपनी खोल सको और लोगों को नौकरी दे सको। दोनों ही मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच में जमीन आसमान का फर्क था। पुअर डैड कहते, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड सवाल पूछते, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं? एक सेंटेंस आपका दिमाग बंद कर देता है, जबकि दूसरा सवाल आपके दिमाग को रास्ते ढूंढने पर मजबूर कर देता है। लेसन नंबर 1, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में रिच डैड से सीखना शुरू किया। रिच डैड ने उन्हें एक बहुत बड़ी बात सिखाई, रैट रेस। ज्यादातर लोग जिंदगी भर एक साइकिल में फंसे रहते हैं। डर और लालच उन्हें चलाते हैं। डर, अगर मैं काम पर नहीं गया तो बिल्स कैसे भरूंगा? लालच, जब सैलरी बढ़ेगी तो मैं नया फोन या बड़ी कार लूंगा। इस वजह से लोग सिर्फ अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन उनके एक्सपेंसेस भी साथ साथ बढ़ते रहते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि अगर अमीर बनना है तो तुम्हें सैलरी के भरोसे जीना छोड़ना होगा। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनके लिए 24 घंटे पैसा बनाएं, चाहे वो सो रहे हों या छुट्टी मना रहे हों। फाइनेंशियल लिटरेसी का असली मतलब। रिच डैड के मुताबिक अमीर बनने का सबसे बड़ा रूल है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना। एसेट मतलब संपत्ति, जो आपकी जेब में पैसा लाता है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, डिविडेंड्स। लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, जो आपकी जेब से पैसा ले जाता है, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट का कंक्लूजन ये है कि अपनी सोच बदलिए, कांट अफोर्ड इट से हाउ कैन आई अफोर्ड इट पर आइए। रैट रेस को पहचानिए और उससे बाहर निकलने का प्लान बनाइए। एसेट्स इकट्ठे करने पर ध्यान दें, न कि सिर्फ बड़ी सैलरी पर। लेकिन सिर्फ एसेट और लायबिलिटी समझना काफी नहीं है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि कैसे अमीर लोग टैक्स से बचते हैं और कैसे माइंड योर ओन बिजनेस का फॉर्मूला आपकी लाइफ बदल सकता है। रिच डैड पुअर डैड पार्ट 2, खुद का बिजनेस और टैक्स का खेल। माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने समझा कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, लेकिन पार्ट 2 हमें एक कदम और आगे ले जाता है। रॉबर्ट कहते हैं, अपने काम से काम रखें। हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करने में बिता देते हैं। पहले आप अपनी कंपनी के ओनर को अमीर बनाते हैं, फिर टैक्स देकर गवर्नमेंट को अमीर बनाते हैं, और फिर बैंक का लोन चुकाकर बैंक को अमीर बनाते हैं। रॉबर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें। उनका मतलब ये है कि नौकरी करते वक्त भी अपना ध्यान अपने एसेट कॉलम पर रखें। जॉब और बिजनेस का असली फर्क। बहुत से लोग अपने प्रोफेशन और बिजनेस के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉबर्ट एक बार टेक्सास यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने वहां पूछा, मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रॉक का बिजनेस क्या है? सबने हंसकर कहा, हैमबर्गर बेचना। रे क्रॉक ने मुस्कुराकर कहा, मेरा बिजनेस हैमबर्गर नहीं, बल्कि रियल एस्टेट है। रे क्रॉक जानते थे कि बर्गर तो जरिया हैं, लेकिन असली अमीरी उन प्लॉट्स में है जहां मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट्स खुल रहे हैं। इसका ये सबक है कि आपका प्रोफेशन आपकी इनकम हो सकती है, लेकिन आपका बिजनेस वो है जहां आपके एसेट्स ग्रो करते हैं। नौकरी आपके बिल्स भरती है, लेकिन एसेट्स आपको अमीर बनाते हैं। टैक्स और कॉरपोरेशन की पावर। अब आते हैं उस राज पर जो अमीर लोग सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। आपने सुना होगा कि अमीर लोग टैक्स नहीं देते या बहुत कम देते हैं।
क्या ये इल्लीगल है? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक स्मार्ट तरीका है। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि कॉरपोरेशन कोई बड़ी बिल्डिंग या फैक्ट्री नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक एंटिटी क्रिएट करता है। एक आम एम्प्लॉय कैसे टैक्स देता है? पैसा कमाता है, टैक्स देता है या टीडीएस कट जाता है, बचे हुए पैसे खर्च करता है। एक कॉरपोरेशन या अमीर इंसान कैसे टैक्स देता है? पैसा कमाता है, खर्च करता है, जैसे बिजनेस के नाम पर ट्रैवल, कार, डिनर आदि, और जो बचता है उस पर टैक्स देता है। सोचिए, अमीर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचे हुए पर टैक्स देते हैं, जबकि मिडिल क्लास को खर्च करने से पहले ही टैक्स देना पड़ता है। फाइनेंशियल आईक्यू के 4 पिलर्स। रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको कॉर्पोरेट दुनिया का फायदा उठाना है तो आपको अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाना होगा। इसके 4 पिलर्स हैं। अकाउंटिंग, नंबर्स को पढ़ना सीखना। अगर आप नंबर्स नहीं समझते तो आप एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा बनाने की स्ट्रैटेजी। अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, सप्लाई और डिमांड को समझना। लोग क्या खरीदना चाहते हैं। लॉ, टैक्स के फायदे और प्रोटेक्शन के बारे में जानना। तो पार्ट 2 का कंक्लूजन ये है कि अपनी नौकरी करते रहें, लेकिन साथ ही साथ अपने एसेट्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खरीदते रहें। अपने खर्चों को कंट्रोल करें ताकि आप एसेट्स में ज़्यादा पैसा डाल सकें। फाइनेंशियल आईक्यू को बढ़ाएं ताकि कानून और टैक्स आपके दुश्मन नहीं, दोस्त बन जाएं। अगले पार्ट में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। अमीर लोग पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं। हाउ द रिच इन्वेंट मनी। हम देखेंगे कि कैसे बिना पैसे के भी पैसा बनाया जा सकता है। रिच डैड पुअर डैड पार्ट 3, पैसे का आविष्कार और रुकावटों को जीतना। द पावर ऑफ माइंड। दोस्तों, पार्ट 2 में हमने सीखा कि टैक्स और कॉरपोरेशंस कैसे काम करते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी है कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूं? यहां शुरू होता है लेसन नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि असली दुनिया में सिर्फ स्मार्ट लोग नहीं, बल्कि बहादुर लोग आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते रह जाते हैं, जबकि अमीर लोग मौके पैदा करते हैं। पैसे का आविष्कार, इन्वेंटिंग मनी। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने देखा है कि बहुत से लोग काबिल होते हुए भी गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की कमी होती है। उनका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनिए। एक बार उन्होंने एक घर देखा जो बहुत सस्ता बिक रहा था क्योंकि ओनर मुश्किल में था। रॉबर्ट के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने एक लीगल एग्रीमेंट किया और उसी प्रॉपर्टी को थोड़े वक्त बाद एक दूसरे बायर को ज्यादा दाम में बेच दिया। उन्होंने बिना अपनी जेब से 1 रुपया लगाए पैसा कमाया। इसे कहते हैं फाइनेंशियल आईक्यू। पैसा बैंक में नहीं, हमारे दिमाग में होता है। अगर आप नंबर्स और मार्केट को समझते हैं तो आप हवा से पैसा पैदा कर सकते हैं। सीखने के लिए काम करें, वर्क टू लर्न। रॉबर्ट के पुअर डैड चाहते थे कि वो एक सिक्योर जॉब करें, लेकिन रिच डैड ने कहा, ऐसी नौकरी ढूंढो जहां तुम कुछ नया सीख सको, न कि सिर्फ पैसा कमा सको। रॉबर्ट ने ज़ेरॉक्स कंपनी में सेल्स की नौकरी की। क्यों? क्योंकि वो शर्मीले थे और उन्हें रिजेक्शन से डर लगता था। उन्हें सेल्स और कम्युनिकेशन सीखना था। सबक: अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स और मैनेजमेंट ऑफ पीपल सीखना होगा। सिर्फ एक ही चीज में स्पेशलिस्ट मत बनिए, बल्कि बिजनेस के हर पहलू की थोड़ी जानकारी रखिए। 5 बड़ी रुकावटें, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। फाइनेंशियल लिटरेसी होने के बाद भी लोग अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि उनके रास्ते में 5 बड़े पहाड़ आते हैं। 1. डर। पैसा खोने का डर सबको लगता है, लेकिन अमीर इंसान डर से डरता नहीं, उसे मैनेज करता है। लूजिंग मेक्स विनर्स एंड लूजिंग डिस्ट्रॉयज लूजर्स। 2. शक, सिनिसिज्म। अगर मार्केट गिर गया तो, अगर मेरा आइडिया फेल हो गया तो। शकी लोग कभी एक्शन नहीं लेते और मौका खो देते हैं। 3. आलस। सबसे बड़ा आलस है बिजी रहना। लोग इतने बिजी रहते हैं कि वो अपनी वेल्थ बिल्ड करने का वक्त नहीं निकालते। इसका इलाज है थोड़ी सी लालच। मुझे एक बेहतर लाइफ चाहिए। 4. बुरी आदतें। अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं, जैसे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट, फिर बचे हुए पैसे से बिल्स भरते हैं। मिडिल क्लास पहले बिल्स भरता है और फिर कुछ नहीं बचता। 5. घमंड, एरोगेंस। जो मैं नहीं जानता उसमें मेरा पैसा डूबता है। जब आप घमंड में होते हैं तो आप सीखना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की ये जर्नी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। 1. पैसा दिमाग से बनता है, मेहनत से सिर्फ गुजारा होता है। 2. नौकरी सीखने के लिए करें, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं। 3. अपने डर और आलस को पीछे छोड़कर एक्शन लें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीब होना और ब्रोक होना अलग बात है। ब्रोक होना टेम्पररी है, लेकिन गरीब होना एक माइंडसेट है जो परमानेंट हो सकता है। अपना माइंडसेट बदलिए, अपनी लाइफ अपने आप बदल जाएगी। हमेशा याद रखिए,
लिसन गुड, थिंक गुड। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का वो ज्ञान जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को आर्थिक आज़ादी का रास्ता दिखाया है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, लेकिन आज हमने सीखा कि असली किस्मत हमारे हाथों की लकीरों में नहीं, बल्कि हमारे फाइनेंशियल नॉलेज में छिपी है। याद रखिए, रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता आपकी जेब से नहीं, आपकी सोच से शुरू होता है। ऐसी ही और भी शानदार किताबों को सुनने और अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल लिसन गुड थिंक गुड के साथ। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में ज़रा सा भी बदलाव लाया है, तो इसे लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका अगला लक्ष्य क्या है। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। हमेशा याद रखिए, लिसन गुड, थिंक गुड। सुनने के लिए शुक्रिया। बी हेल्दी, बी वेल्दी।